आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए नेशनल पॉलिटिक्स में आज बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव अब दूर नहीं है, लेकिन इससे बड़े फैसले से पहले पार्टी कुछ अहम आंतरिक प्रक्रियाएं निपटाने में जुटी हुई है। इस बीच सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है जो चुनाव प्रक्रिया अभी तक लटकी हुई है और किन राज्यों से संगठनात्मक चुनाव इस कड़ी में बने हैं सबसे बड़ी बाधा। आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। साल 1980 में बनी यह पार्टी आज एक मजबूत संगठन और अनुशासित कार्य पद्धति के लिए जानी जाती है। 2014 और 2019 के आम चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर भाजपा ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की ताकत भी दिखाई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत के जादुई आंकड़े से कुछ सीटें पीछे रहकर गठबंधन की शरण लेनी पड़ी। अब पार्टी के अंदर बड़ी हलचल है। बात हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। भाजपा ने इस दिशा में एक अहम कदम बढ़ा भी दिया है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों के संगठनात्मक चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को महाराष्ट्र, वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को पश्चिम बंगाल और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को उत्तराखंड का पर्यवेक्षक बनाया गया है। नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर के लक्ष्मण की ओर से इन नियुक्तियों की चिट्ठी भी जारी की जा चुकी है। भाजपा के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पहले पार्टी के आधे से ज्यादा प्रदेशों के संगठनात्मक चुनाव कराना जरूरी होता है। भाजपा के कुल 36 प्रदेश संगठन हैं। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष संगठन भी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि कम से कम 19 प्रदेशों में एक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है। अब तक भाजपा ने असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। यहां नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन असली चुनौती उन बड़े और प्रभावशाली राज्यों में है जहां प्रदेश अध्यक्ष का चयन अब तक अटका हुआ है। इसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि जब तक इन बड़े राज्यों में नए संगठन की नियुक्ति नहीं होती, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना राजनीतिक रूप से तर्कसंगत नहीं होगा। खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहां पार्टी का जनाधार सबसे अधिक है, वहां की नियुक्ति को लेकर अभी भी अंदरूनी खींचतान लगातार जारी। भाजपा सूत्रों के अनुसार जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह तक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आवश्यक न्यूनतम संगठनात्मक प्रक्रिया पूरी कर लेगी। उसके बाद ही अंतिम घोषणा होगी कि कौन होगा पार्टी का नया चेहरा। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही बढ़ाया जा चुका था, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव तक बढ़ाने की रणनीतिक जरूरत भी बताई गई। लेकिन अब जबकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं और केंद्र में एनडीए की गठबंधन सरकार है, पार्टी भविष्य के रोड मैप पर विचार कर रही है। ऐसे में एक नया अध्यक्ष जो अगले चुनाव विशेषकर 2029 तक पार्टी को नेतृत्व दे सके, उसे लेकर मंथन तेज है। यह चेहरा ऐसा होगा जो संगठन को भी मजबूत करे और केंद्र सरकार के साथ तालमेल भी बनाए रखे। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि यदि किसी ऐसे नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है जो पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति को समझता हो, तो पार्टी को अगले 5 सालों में फिर से मजबूती मिलेगी। तो इससे साफ है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब जल्द ही दस्तक दे सकता है। लेकिन उससे पहले जरूरी है उन सभी राज्यों में संगठन की बुनियाद को दुरुस्त करना जो पार्टी की रीढ़ है।
क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य इस बार भी किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? और कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? इन सवालों के जवाब मिलेंगे कुछ ही हफ्तों में। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।